आप खुद ही कह देना कुछ। सर आरक्षण को लेकर मायावती ने कहा है कि सपा मायावती ने आरक्षण को लेकर कहा है कि सपा आज की रैली में मायावती के टारगेट पर समाजवादी उन्होंने सर कहा है कि जब आप सरकार से बाहर रहते हैं तभी पीडीए याद आता है, जब सरकार में अब अगर जुल्म करने वालों की ही आभारी हैं वो, तो मैं क्या कह सकता हूं। जुल्म जो सरकार कर रही है उनके ही आभारी हो रही है, बताइए। तो ये सांठगांठ नहीं है तो क्या है सांठ? मैंने तो आपको पेड़ के नाम भी बताए। बीजेपी वाले बता दें पेड़ के नाम, कौन से पेड़ लगाए। और यहां पर ये चौराया, ये आपका ये ताजमहल, वो सॉरी होटल ताज के पास 1090 के बाद जब आप परिवर्तन चौराया, समता मूलक चौराहे पर जब आप जाएंगे, बाईं तरफ जो पेड़ देखेंगे आप, उसमें बरसात में फूल आते हैं और सेंटेड फ्लावर आते हैं। उस पेड़ से किसी जमाने में जो वो होती आपकी बोतल की ढक्कन बनती थी, वो ट्रीज मानते हैं उसको, कॉक ट्रीज ही बोलते हैं उनको। एक राइट साइड देखेंगे गुलमोहर का बनाया चौराया पूरा। तो हम लोग तो पक्ष में थे। और दूसरा, जब हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये चौकी उड़ जानी चाहिए, अंडरपास निकाला गया जो जनरेशन पार्क तक पहुंचता है। कोई चीज तोड़ी गई हो तो बताइए आप। उन्होंने यह भी कहा कि कासगंज जिले का नाम बदलने की क्या जरूरत थी, काशीराम जी के नाम पर था आपकी सरकार। तो मान्यवर काशीराम जी की प्रतिमा हम लोग रिवर फ्रंट पे लगा देंगे, उनके लिए 500 मीटर का एक बढ़िया पार्क बनेगा। अभी और जगह खाली है हमारे पास रिवर फ्रंट पे। मायावती ने कहा कि सपा सरकार में गुंडे माफियाओं को बढ़ावा मिला। सर मायावती ने कहा कि सपा सरकार में गुंडे माफियाओं को बढ़ावा मिला। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की है। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की है कि समाजवादी पार्टी को गुंडा, अपराधी, माफिया कहना। मैं तो आपसे कहता हूं ना, बीजेपी वालों की तस्वीर और हम लोगों की तस्वीर लगा के देख लो तो आपको पता लग जाएगा कौन गुंडा माफिया है। कितनी बार समझाएं हम आपको, मानते नहीं हो आप। कोई ले जाएगा तो जाएंगे, नहीं अगर वो नहीं। देखिए क्या है ये, अब देखिए पॉलिटिकल कैरेक्टर क्या है इनका, भारतीय जनता पार्टी का। इनका पॉलिटिकल कैरेक्टर क्या है। पटना का एयरपोर्ट का नाम जयप्रकाश जी के नाम पर है, और जयप्रकाश जी के लिए सबसे बड़ी बिल्डिंग समर्पित म्यूजियम, सोशलिस्ट म्यूजियम, जहां लोग जाकर के जेपी के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको इन्होंने बंद कर दिया और बेचने की तैयारी है। कभी कभी गलती मैं ही कर देता हूं। मैंने कहा कि हम लोग मिलकर के खरीद लेंगे, तब से बिकना बंद हो गया। जब से हमने ये कहा कि हम सब लोग चंदा लेकर के इसको ले लेंगे, क्योंकि हमारा इससे पॉलिटिकल इमोशनल कनेक्ट है। नेताजी ने शिलान्यास किया, जॉर्ज फर्नांडिस थे, उस समय पुराने सोशलिस्ट लोग थे, और लोहिया पार्क के बगल की जगह है। किसी भी लीडर का इतना अच्छा म्यूजियम नहीं है। हालांकि लीडर्स के मेमोरियल बने हैं, लेकिन अगर लीडर के जो म्यूजियम होता है उसके बारे में जानकारी होती, इससे अच्छी कहीं नहीं है। और इसमें ओमपुरी जी की आवाज भी थी, अमिताभ बच्चन जी की भी आवाज थी। और कहोगे तो मैं चलवाऊंगा भी, वो अगर ऐड होगा तो देखिए आप जीपी नाइसी क्या था। सवाल ये है, मायावती जी ने जो आज कार्यक्रम किया वो इतना मजबूत दिखाने की कोशिश की जो उनका दलित वोटर है, कोर वोटर को वापस लाने की कोशिश कर रही है। और आपका जो मूवमेंट है पीडीए का, उसमें दलित के वोट पे सीएम लगाने की कोशिश। देखिए हर आप और हम सब लोग जो बैठे लोग हैं, उनके भाषण में सबने अपनी अपनी बात निकाल ली जो जिनको सूट करती थी। हमें भी एक बात अच्छी लगी उनके भाषण में, एक बात बहुत अच्छी लगी, वो हमने अपने मन में रख ली। आप सोचो क्या होगी बात। नहीं, एक बात और कही उन्होंने। क्या होता है कि आप कुछ भी कहें, लेकिन जो ओरिजिनल आंदोलन है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते आप। उन्होंने कहा कि हम किसी को समझौता करते हैं, वो वोट हमारा ले लेते हैं, लेकिन वोट हमारा नहीं देते।
क्या कहा उन्होंने शब्द, किनके लिए कहा बताओ। नहीं नहीं, हमारे लिए नहीं कहा। देखो, नहीं 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 नहीं, हम पे आरोप नहीं लगा। वो फिर सुनिए आप भाषण। पिछली बार उन्होंने यही कहा था कि सीटें नहीं, पिछली बार देखिए गलत बात। समाजवादी पार्टी के 5 सांसद जीते, उनके 10 जीते। तो देखिए, उनके भाषण से भी हमने कुछ सीखा है। अब अगर आप पूछो क्या भाषण दिया उन्होंने, क्या कहा कि कुछ लोग हमारा वोट ले लेते हैं लेकिन अपना वोट नहीं देते हैं। उन्होंने गठबंधन की बात की थी, आखिरी गठबंधन। नहीं नहीं, आप समझे ही नहीं बात को। फिर सुनो भाषण। पत्रकार बनते हो लेकिन भाषण नहीं सुनते हो। क्यों इतने बड़े पत्रकार मत बनो यार, जो भाषण भी नहीं सुना तुमने। सो कहीं सुनिए दोबारा, अगर यूट्यूब पे हो दोबारा लगाइए वो लाइन, किसके लिए कहा जा रहा है बताइए। जब भी गठबंधन हम अन्य पार्टियों से करते हैं, अकेले चुनाव नहीं लड़ते हैं। नहीं नहीं, जिनको वोट हम देते हैं वो देते ही नहीं वोट हमें। हाँ, ये इसने सुना है, देखिए तुम सुने ही नहीं। नहीं ट्विस्ट नहीं किया मैंने, फिर सुन लो। अखिलेश जी, ये माना जाए कि नेताओं का गठबंधन हो जाता है, कार्यकर्ताओं और वोटर्स का नहीं हो पाता है। अगर ऐसा है तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए भी हो सकती है समस्या। नंबर 3 पे कौन सा, नंबर 2 पे दल कौन सा है? बीजेपी। लोकसभा के चुनाव में कौन है नंबर 2 पे? हारे नहीं हारे, और प्रधानमंत्री जी वोट से हारे। पहले कितने वोट से जीते थे और इस बार कितने से जीते? तो कितने लाख वोटों से प्रधानमंत्री जी हार गए बताइए। रविदास जीत गए होते। ये थोड़ा तेज चलते रहते, ये चलते रहे। मैंने से कहा आप चलते रहना, धीरे धीरे चलते रहिए। थोड़ा तेज चलते तो जीत गए होते। मायावती ने ये भी कहा है कि कांग्रेस में आपातकाल लगाकर, नहीं तो ये तो देखिए, समाजवादी सरकार बनेगी, व्यवस्था अच्छी लागू करेंगे, कोई बात नहीं, तो लगा देंगे बिजली। उसमें क्या? अरे एक मिनट, इनकी मत बोलिए। तो बताओ प्लांट कहाँ लगाया बीजेपी ने? कोई एक लगाया हो तो बता दो। अगर मुख्यमंत्री ने कभी कहा हो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, आज तक नहीं कहा उन्होंने। अरे हम कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं, नहीं हम कह रहे हैं समाजवादी, नहीं एक मिनट, हम कह दे रहे समाजवादी सरकार बनते ही 1 हफ्ते में उस गांव में पूरी बिजली पहुंचा देंगे, 1 हफ्ते के अंदर। और कई गांव में समाजवादियों ने बिजली फ्री पहुंचाई थी, फ्री। गांव के लोगों को फ्री बिजली मिले। एक व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने की थी कि उस गांव में फ्री बिजली मिलती थी, और उसके गांव के उद्घाटन के लिए उस समय के रहे राष्ट्रपति कलाम साहब आए थे और उन्होंने उद्घाटन किया था। उनके अलावा और भी उत्तर प्रदेश में, उन्नाव में, रायबरेली में कई गांव दिए थे मैंने। 24 घंटे बिजली। अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारी जेब में कुछ ले जाओ जो कर सकते हो। तो अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी करेंगे हम। और ये हम पत्र लिखेंगे, देखेंगे बिजली मंत्री करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, पत्र लिखेंगे। बिहार की डेट आ गई है। एक गांव जो आपने बताया है, चौधरी साहब आप गांव लेना, मैं लिखूंगा पत्र। अब मुझे लिखूंगा, मैं लिखूंगा पत्र। हाँ, करवा देंगे। बिहार की इलेक्शन की 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम यूपी में चाहते हैं कि एक ही फेज में पूरा इलेक्शन हो जाए। 1 नेशन 1 इलेक्शन बोलने वालों से हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 1 फेज में हो। 1 फेज। जो लोग 1 फेज में चुनाव नहीं करा पा रहे, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की थ्योरी लिए घूम रहे। चुनाव आयुक्त से वो था 10 दिन पहले आप वोट में नाम नहीं है तो लिस्ट में चढ़वा सकते हैं। तो वो तो आखिरी दिन तक लिखवा सकते हैं नाम, जब तक नॉमिनेशन के तक ना। नहीं, रूल्स है ना, आखिरी तक। हाँ, आखिरी तक। सर, किसानों को लेकर के सवाल है कि गन्ना प्राइस सत्र आने वाला है। पिछले साल भी गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ा था, इस बार क्या उम्मीद है? और सर, बुआई का सत्र भी आने वाला है, इसमें गेहूं और मसूर, सरसों बोया